why should be magnesium ribbon be clean, okay, before burning in air? The magnesium be cleansed before burning in air because magnesium coated with oxide layer of magnesium or magnesium oxide on the top layer of magnesium metals, which prevent the metal from further oxidation. For further oxidation, it prevents the metal from further oxidation. So by cleaning with the sandpaper, by cleaning this layer with the sandpaper, and magnesium bond with air very easily or very high flammable होता है. So is write the balance chemical, write the balance equation of the following chemical equation. Write the balance chemical equation of the following reaction. Number 1, hydrogen plus chlorine, hydrochloric acid. Hydrogen plus chlorine, hydrochloric acid. Hydrogen plus chlorine, okay, hydrochloric acid. Okay, so we have seen here 2 hydrogen is here, 2 hydrogen यहाँ पर है. हाइड्रोजन का फॉर्मूला ही H2 लिखा जाता है. हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म. हाइड्रोजन कभी भी अकेले फॉर्म में नहीं होता. होगा भी तो ये चार्ज फॉर्म में होगा, जैसे कि H प्लस और H माइनस व्हाटएवर लाइक दैट. ओके, इलेक्ट्रॉन यदि लूज करेगा तो H प्लस और गेन करेगा तो H माइनस. इसे हाइड्राइड कहते हैं और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है मेटल नॉन मेटल दोनों भी बिहेव करता है. बट हाइड्रोजन अकेले नहीं, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है 2 हाइड्रोजन के बाद. ओके, तो क्लोरीन भी यही है. क्लोरीन आल्सो लिव इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म. 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है तो HCl, तो यहाँ पर 2 देने से बैलेंस हो जाएगा. ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो जाएगा. ओके, नंबर 2, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, तो क्या बनने वाला है? बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट तो एल्युमिनियम क्लोराइड ही बनेगा. ओके, सो इसका सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड BaCl2 और एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 ओके, तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3. तो इस तरह से फॉर्मूला कैसे बना हम लोग को सब लोगों को मालूम है. बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Ba2 प्लस होता है. क्लोरीन की कितना होता है? Cl माइनस. तो आप लोग क्लास 9 में पढ़ा होगा ऐसे, जैसे Cl माइनस होगा तो ये 2 आ जाएगा इधर, ये और इधर. सो क्या होगा? BaCl2. एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन होता है Al3 प्लस और सल्फेट का होता है SO4 2 माइनस. तो 3 इधर चलाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर. तो क्या होगा? Al2SO4 तो पहले से था और 3 यहाँ चलाएगा. इस तरह से यदि वहाँ बनाना है बेरियम सल्फेट तो फिर बेरियम और फिर सल्फेट दोनों प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा. बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम देख रहे हैं 3 है, क्लोरीन का 1 ही होता है. सो AlCl3 हो जाएगा. तो अभी जो बैलेंस करना है, बैलेंस में हमें नंबर से एटम काउंट करना है. यहाँ भी बेरियम 1 ही है, यहाँ भी बेरियम 1 है. यहाँ क्लोरीन 2 है, वहाँ क्लोरीन 3 है. सो यहाँ एल्युमिनियम 2 है, तो हमें देखते हैं एल्युमिनियम यहाँ 2 देखते क्या होता है. 2 हो गया और ये 6 हो गया.
तो एल्युमिनियम 2 हो गया और क्लोरीन 6 हो गया, 2 एल्युमिनियम और 6 क्लोरीन। तो यहाँ पर 2 एल्युमिनियम तो ठीक है, और ये 3 कर देने से हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 देने से हो जाएगा। 3 बेरियम और ये 3 सल्फेट का मॉलिक्यूल्स, और यहाँ 3 बेरियम और 6 क्लोरीन, और यहाँ 3 सल्फेट का मॉलिक्यूल्स है। ये बैलेंस हो गया इस तरह से, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, नोट्स कर लीजिए इसको, ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। 3 नंबर है सोडियम वाटर सोडियम प्लस वाटर, सोडियम और वाटर। सोडियम हम लोग एक वीडियो बनाया है, सोडियम यदि वाटर से रिएक्शन करे तो क्या होगा, सोडियम सल्फेट बहुत जोर से रिएक्शन करता है। सोडियम प्लस वाटर तो क्या होगा, ये सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। सोडियम Na, वाटर H2O, और सोडियम और वाटर मिलेगा तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और वाटर H2। यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा, 2 क्यों नहीं लगा, क्योंकि सोडियम भी Na प्लस है और OH भी माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, NaOH डायरेक्ट लिख सकते हैं, ब्रैकेट देने से भी होता है। ओके, और हाँ, तो वाटर को यदि डिसोसिएट करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं वाटर को जो डिसइंटीग्रेट करते हैं, ये क्या बनता है कन्वर्ट में, OH माइनस और OH माइनस और एक H प्लस। तो OH माइनस सोडियम से मिलकर तो NaOH बना, और एक हाइड्रोजन ये बच गया है, 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ देखा जाए तो कितना हाइड्रोजन हो रहा है, 2 हाइड्रोजन यहीं पर है, यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, सब तो बैलेंस में ही है। इसको भी 2 कर दिया जाए तो 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और उधर हो गया 4 हाइड्रोजन। सो इसको यदि 2 कर दिया तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, इसको भी 2 कर दिया तो बैलेंस में हो जाएगा। 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, तो वहां पर भी 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन उसका, 2 हाइड्रोजन उसका, दोनों मिलाकर